सलाम वालेकुम। अच्छा जी। अच्छा जी, ये डेटा है एक न्यूमेरिकल फिज़िक्स ग्रेड 10 कराची बोर्ड। कहा जा रहा है कार जो है वो एक स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर आवर इनवर्स और टाइम है 5 सेकंड जिस स्पीड में ये रिक्वायर हुई है। और जब वो रेस्ट पे आती है तो वो रेस्ट है 0 मीटर पर सेकंड इनवर्स जिसमें वो 5 सेकंड्स एक्वायर करती है। यानी कहने का ये मतलब है इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर कि गाड़ी जो है वो एक स्पीड से जा रही है, उसकी जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर आवर इनवर्स। जब वो रेस्ट में आती है 5 सेकंड बाद तो उसकी जो स्पीड है वो होती है 0 मीटर पर सेकंड इनवर्स। आपने कैलकुलेट करना है डिसीलरेशन यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन, इनवर्स एक्सीलरेशन। ज़ाहिर सी बात है जब गाड़ी रेस्ट में आएगी तो उसका एक्सीलरेशन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो एक्सीलरेट हो ही नहीं, वो डिसएक्सीलरेट होएगी। इसलिए हमने ये वाला सिंबल इसमें यूज़ किया। यही आपका रिक्वायर्ड डेटा है और ये डेटा है, ये डेटा गिवन डेटा है। अच्छा, इसमें जो फार्मूला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो फार्मूला बेसिकली इस्तेमाल होगा एक्सीलरेशन का अपना फार्मूला a=vf-vi/t। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम हमेशा फ़िज़िक्स में अगर किसी भी यूनिट का तस्करा करते तो हमेशा ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ किलोमीटर आवर इनवर्स है, इसको हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड इनवर्स में, क्योंकि वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड इनवर्स। इसको चेंज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 36 को मल्टीप्लाई आप सबसे पहले करेंगे 1000 के साथ, डिवाइड करेंगे आप 3600 के साथ। अब इसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के, और 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड्स के। 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। और ये जो इन्वर्स है ना, इन्वर्स का मतलब है कि ये अपॉन में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये देखिए नीचे चला गया, ठीक है। ये यूनिट का बेसिकली इसमें जो है वो मसला आता है कि डेटा में आपने यूनिट की कन्वर्जन करनी होती है। अच्छा, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा इजी कर देते हैं इसको। 36,000 डिवाइडेड बाय 3600, 20 कैंसिल, 360 और 36, तो 36 1 36 एंड 36 10 360। आंसर इसका आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो ये बेसिकली ये इसकी एक्चुअल स्पीड होगी। हम वो बेसिकली इनपुट करेंगे, हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है, ये वाला फार्मूला दोबारा से नीचे लिखना है। अच्छा, a=vf आएगा 0 माइनस vi आपके पास आएगा 10 डिवाइडेड बाय t आपके पास 5 है। अच्छा, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, तो आपके पास आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली आपकी होगी एक्सीलरेशन की यूनिट प्लस आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो है बेसिकली आपके पास होगा आंसर इजिकल्स टू -2। शुक्रिया। अच्छा जी, अब देखें कि एक न्यूमेरिकल आप इसमें चेक कर सकते हैं 3.13 जिसमें लिखा है अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स। पहली कंडीशन है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, आंसर्स आपको गिवन है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के अंदर यानी जो फिज़िक्स का 10th ग्रेड का चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3.13 है, मैं ये सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। अच्छा, सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ आप लिखेंगे 3.13, हाइट आपको गिवन है जो कि है 40 मीटर्स, यही आपका डेटा होगा। और इसमें इन्होंने और तो कुछ दिया नहीं है, वैसे रिक्वायर्ड डेटा है आपके पास 2 डेटाज है रिक्वायर्ड, ए और बी, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो बेसिकली आपके पास जो है वो है हाउ मच टाइम, तो टाइम को आपने बेसिकली जो है वो कैलकुलेट करना है, और विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी टाइम और वेलोसिटी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें सिर्फ ये दिया गया और टाइम और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए दी गई है। तो इसमें फार्मूला इसमें जो है वो सबसे पहले लगेगा। अच्छा, अच्छा जी, अब इसमें जो फार्मूला लगेगा ना बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हाइट गिवन है, टाइम कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी का जो है वो कैलकुलेट करनी है, और ये बॉल की बेसिकली स्ट्राइक है ग्राउंड के टूवर्ड्स। तो फ्रॉम अप टू डाउन मीन्स ग्रेविटेशन इज़ अप्लाइड। तो
इसमें बेसिकली दो फार्मूला लगेंगे। एक लगेगा h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। Basically this is the second equation of motion and I have converted it into the height formula, keeping gravitation acceleration instead of the acceleration, and the second formula will be due to basically this is the formula, but the formula which I have to put is for the time, and time can be obtained by this method only, as I guess. So the second one for the velocity will maybe Vf is equals to Vi plus 80. Now the time, I will get the time, so I will solve the first. H is equals to VIT plus half GT square. H is 40. Vi is equals to 0. Obviously when the ball is fallen down from a person's hand, so the first speed will be always 0. Time I don't know, that is why the 0 is multiplied by time, plus half G is equal to 10 meter per second square, which is a constant value on earth. T is T square. Now 2 ones are 2, 2 5s are 10. 40 is equal to 0, T is a 0 plus 1 multiply by 5 multiply by T square. Now let's solve the right hand side. 0 plus 1 is equals to 1. 1 5s are 5 multiply by T square, 5T square. Now in accordance I have to find the time. T square is equals to 40 will be dominant here. 40 divided by 5, 5 is a 5, 5 is a 40. T square is equals to 8. T square is equals to 8. Now I have to remove the under root to get the perfect time. T is equals to under root 8, which would be something 2.8333 seconds. So this is the answer of time. Means I have completed the first requirement. You can watch how. Okay, this would be the answer. And the next is velocity. For velocity, I can use the first equation of motion, converting it into this. Now in this case, I have Vi value, I have GT value, I don't have final velocity value, so that would be my final velocity, or I can say the velocity which I have to be find. And Vi is equals to 0 plus 10 into 2.8333. so if I multiply these two, so I would get 28.333 meter per second inverse. So this would be the answer also. Okay, thanks.